हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर पर आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमारा टारगेट है कि हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चन बताने का, तो इसमें से ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। चलिए आज हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हिंदी व्याकरण का क्लास मिलने वाला है और उसके बाद इंग्लिश का भी क्लास मिलने वाला है। तो ये सब क्लास आपका छूट न जाए, इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। चलिए, तो जन्म ऋतु पर तो क्वेश्चन आता ही है और इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को रेडी रहना है। ओके, तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। ओके, चलिए पहला ही पार्ट है, आप लोगों को याद रहना चाहिए 23 जून 1844 ईस्वी को। समझ गए ना? आगे और चलिए, कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन दे सकता है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था ये भी याद रखना है और कहाँ हुआ था ये भी याद रखना है। समझ गए ना? तो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था ये आप जवाब देंगे। ओके, चलिए कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। यूरोप के लोग जो होते हैं वो बातचीत करने के बहुत माहिर होते हैं। इतनी अच्छी बातें करते हैं कि हमारा लेख और हमारा निबंध भी उनकी बातों का कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकता है। इतना मस्त वे लोग बातें करते हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। कहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। ओके बाबू, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो हजारा सिंह मालूम है जो कि सूबेदार था, उसका बेटा था बोधा सिंह। वही सूबेदारनी से उसकी शादी हुई थी, जिस सूबेदारनी से बचपन में प्यार करता था लहना सिंह। तो किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। ये कहानी कब लिखी गई थी? 1915 में। और ये कहानी क्या है बाबू? अमर रचना है। किसकी अमर रचना है? गुलेरी प्रसाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? अगर काल पूछता तो आधुनिक काल हो जाता। अब आधुनिक काल में तो विभिन्न युग हैं, तो युग में तो सबसे पहला भारतेंदु युग है, तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे। और ये क्या है? द्विवेदी युग के लेखक है। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। अगला, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और ये पंक्ति किसके बारे में कहा गया था? उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके बारे में कहा गया था कि हम किसी व्यक्ति से नहीं लड़ सकते। इसमें व्यक्ति की क्या गलती है? हाँ, व्यक्ति जो नीति लगाता है उसमें हम माने उसके हम खिलाफ जा सकते हैं। तो कौन कहे थे? जयप्रकाश नारायण। अगला, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1979 को। ओके, चलिए अगला, कामनी अपने साथ क्या लाती है? यामिनी की शांति लेकर आती है। अर्धनारीश्वर पाठ का है, जरूर देख लीजिएगा। अगला, दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। ओके, एक और सवाल आता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस चीज के लिए मिला था? साहित्य अकादमी। यदि ये पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत संस्कृति के 4 अध्याय। समझ गए ना? संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको साहित्य अकादमी मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर। दोनों याद रहेगा ना? चलिए अगला, मालती और महेश्वर किस कहानी के पात्र है? तो किस कहानी में आए थे? रोज, जिसके लेखक कौन थे? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ओके, अगला, अज्ञेय की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? रोज। पहले तो गैंग्रीन ही लिखे थे, कहानी का नाम रखे थे, परंतु थोड़ा और लगा, उसको रोज में तब्दील कर दिए। और वैसे भी गैंग्रीन की अपेक्षा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ओके, चलिए, विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं।
विद्यार्थी ही सिर्फ नेता बन सकते हैं, विद्यार्थी में बौद्धिक विकास हो सकता है। तो विद्यार्थी ही सिर्फ नेता बन सकते हैं, ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। विद्यार्थी में बौद्धिक विकास हो सकता है, वो तो बिना नेता बने हुए भी हो जाता है। विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं, ये उचित वाला आंसर सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होती है? फांसी से प्राप्त, गोली खाकर, आत्महत्या में? आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं है, तो कायरता है। क्या होगा? फांसी से प्राप्त। और क्यों फांसी से प्राप्त? देश सेवा के बदले मिली गई। अब ये नहीं कि हम किसी का रेप कर दिए उसके लिए फांसी की सजा मिली, वो सुंदर मृत्यु थोड़ी ना है। देश सेवा के बदले दी गई, समझ गए ना? देश सेवा के बदले दी गई फांसी की सजा को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी की सजा को बोले हैं। ओके, चलिए। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। समझ गए? आगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जगदीश चंद्र माथुर को मिली है? विद्या वारिधि। वारिधि मतलब समुद्र महासागर, विद्या के भंडार थे। ओके, अगला। सिपाही की मां शीर्षक कहानी में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुम्हार, जो दौड़ा दौड़ा आता है ना, ये बताने के लिए कि कुछ लड़कियां आकर भीख मांग रही हैं, बिश्नी को बताता है, सिपाही की मां बिश्नी को। आगे, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? पेंशन लेने के लिए, सामान लेने के लिए, राशन लेने के लिए, अपने भैया की चिट्ठी लाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से भैया की चिट्ठी नहीं आई है। अब तो शक भी हो रहा है कि पता ना वो जिंदा है कि नहीं। अगला, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? आलोचना इसमें से कौन लिखे? तो बालकृष्ण भट्ट नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं, हाँ नामवर सिंह। कौन लिखे हैं? नामवर सिंह। अगला, मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है। प्रगीत और समाज पढ़िएगा तो उसमें आएगा, मुक्तिबोध की रचना है। चलिए 19 नंबर, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना किसकी रचना है? तो दलित जब आ गया तो जनरली हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि को चुनेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सुरेंद्र ने ऐसा क्या कहा जिससे लेखक विचलित हो गए? उसे बुरा भला कहा, उसे कोई पुरानी बात बताई, उनके घर के खाने की तारीफ की। हाँ, कि भाभी जी हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना बनाता ही नहीं है, आपके हाथ का बना भोजन बहुत ही जायकेदार है। तो वही सोचने लगा लेखक कि बाप रे, वो वक्त था कि हम लोग जूठन के लिए तरसते थे, पतलों की जूठन भी नसीब नहीं होती थी, और आज देखिए उसी घर का लड़का हमारे खाने की बड़ाई कर रहा है। 21 नंबर, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? कृषि मंत्रालय में। ओके, चलिए 22 नंबर, सूचना केंद्र में लेखक मलयज को कौन मिला था? बलभद्र ठाकुर मिले थे। देखिए बलभद्र इसमें भी है, बलभद्र इसमें भी है, देखिए केवल उसका ये बदल दिया है सरनेम, तो इसीलिए क्या होगा? बलभद्र ठाकुर। कोई कभी बलभद्र याद करता है, ठाकुर याद नहीं करेगा, आकर यहाँ पर फंस जाएगा। इसीलिए नाम याद करो तो क्लियर याद करो। ओके, अगला, तिरिच किस प्रकार की कहानी है? सुखान तो हो नहीं सकती, हंसाने वाली तो थी नहीं, आंखों में आंसू आ गए थी, कॉमेडी जैसा तो फील हुआ नहीं, तो क्या है? आधुनिक त्रासदी। ये दिखाया गया है कि किस प्रकार आधुनिक व्यक्ति यदि ज़्यादा जानकार वाला नहीं हो तो वो भी प्रॉब्लम होगा। और ये भी दिखाया गया कि शहर के लोग किस एटीट्यूड के होते हैं। समझ गए ना? कैसे एक मैंने बेचारे पर कितना जुल्म हुआ शहर में, हम लोग देखे ही थे। अगला 24 नंबर, लेखक उदय प्रकाश को सपने में क्या करने की आदत थी? हिचकी लेने की, हंसने की, बोलने और चिखने की, क्योंकि अक्सर इनके सपने में तिरिच आता था। तिरिच से भागते 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 थक जाते थे, लास्ट में जोर जोर से बोलने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। 25 नंबर, बचपन से ही हमारा किस प्रकार के वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्रतापूर्ण, क्योंकि जहाँ स्वतंत्रता है वहीं प्रतिभा का माने विकास होगा। समझ गए ना? कभी भी गुलामी में रहकर किसी के माइंड को डेवलप कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए बच्चों को जितना स्वतंत्र छोड़िए उतना ही ज्यादा वो एक्टिव और माइंडली एक्सपर्ट होगा। ओके, चलिए 26, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीवादी से लड़ रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं दोनों जन। अगला 27, फूल मरे पर मरे नवासु का क्या अर्थ है? माने फूल मुरझा जाता है परंतु उसकी सुगंध कभी मिटती नहीं है। आप फूल को पौधे से तोड़ दिए तो मर गया, लेकिन क्या फूल का सुगंध खत्म होता है? 2-4 दिन के बाद भी स्मेल देता है जी। तो फूलों के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाती है, गलती है।
फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है। मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रह जाता है, रहता ही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? तो फूल फूल क्षणिक होता है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत होता है। तो ये क्या है, मतलब गजब ले। क्षणिक शाश्वत का तो सेंस ही नहीं है, जबकि ये सही भी लग रहा है लेकिन नहीं होगा। ये तात्पर्य पूछ रहा है। तो मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता ही है, ये ज्यादा बेहतर जवाब है। समझ गए ना? सुगंध शाश्वत रहता है, शाश्वत कहाँ से रहेगा? सुगंध 2-4 दिन तक, 5 दिन तक रहता है, शाश्वत कहाँ से रहता है? तो ये उसका तात्पर्य के सेंस में बेहतरीन जवाब है। ओके, चलिए अगला 28 नंबर। जैसी के काव्य का मुख्य रस का था। तो जैसी किस रस के? श्रृंगार रस के कविता लिखा करते थे। वात्सल्य रस के तो सूरदास हैं बाबू, वात्सल्य रस के क्या है? सूरदास है। ओके, चलिए तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो तुलसीदास राम के भक्त थे तो इसलिए राम मार्गी कह सकते हैं। ओके, राम मार्गी, हाँ ठीक है, कृष्ण मार्गी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, ये सब गलत है। चलिए अगला, तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, एवरीवन। ओके, आगे नाभादास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कवि लोग सिर झुका लेते हैं? तो सूरदास की कविता को सुनकर इतना बढ़िया से कविता बोलते हैं कि सभी कवि सिर झुका लेते हैं। 32, नाभादास के अनुसार सबके हित का वचन कौन बोलता है? कबीरदास, जिनकी बातों में सबकी भलाई छिपी रहती है। आगे, तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? जातीय महाकवि है। आप परिचय पढ़िएगा, आपको जातीय महाकवि दिखाई देगा। ओके, चलिए अगला, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है? भोर होने की। कितनी मीठी मीठी आवाज में उनकी माँ उनको जगा रही है कि कुमुदनी का फूल खिल गया, मुर्गे बोलने लगे, जो गाय है वो भी बछड़ा को दूध पिलाने के लिए उतावली हो रही है, उठ जाओ कृष्ण। ओके, आगे 35 नंबर, शिवा बावनी में कुल कितने मुक्त है? तो बावनी मतलब 52, ट्रिक से याद करिएगा, यहाँ से ट्रिक है इसका, बावनी मतलब 52। आगे 36 नंबर, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भाषा पूछ रहा है, तो किस भाषा में रचना की है? ब्रज भाषा में। ओके, चलिए 37, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो झरना कौन लिखे हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ये तो मुकुल के लिए फेमस है। विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा बाबू। ओके, चलिए 38, जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम क्या है? कामायनी, जो उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है जिसके कारण फेमस है। ओके, चलिए तुमुल कोलाहल कलह में इनकी ही रचना है। क्रॉथवेल्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा, ये भी फेमस राइटर है। ओके, अगला 40, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए भी चुना गया था? तो किस पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोकदल पार्टी, कांग्रेस पार्टी का। किस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी। ओके, अगला, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? उषा। उषा में तो प्रकृति के बारे में ही बतलाया गया है। समझ गए ना? उषा क्या है ये भी आप लोगों को बतलाया है कि सूर्योदय और सूर्योदय होने से पहले, सूर्य के उगने से पहले का समय। ओके, चलिए अगला, चुका भी नहीं हूं मैं के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है जी, चुका भी नहीं हूं मैं। चलिए अगला, मुक्ति बोध के ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? युवा खून, नया खून, बहता खून, गर्म खून। तो नया खून। किसका संपादन किया था? नया खून। ओके, चलिए अगला, अधिनायक शीर्षक कविता किस कवि की रचना है? तो अधिनायक रघुवीर सहाय। अधिनायक को लिखने वाले कौन है? रघुवीर सहाय, जिसमें हरचरना मुख्य पात्र है। चलिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? यही है, रघुवीर सहाय ही है, यही लिखे थे। चलिए 47, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? रायपुर, छत्तीसगढ़, जो लोहा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, भलाई डीला के लिए भी। ओके, बाबा डीला के लिए भी। तो वही ना, प्यारे नन्हे बेटे को अपनी बिटिया को सवाल पूछते हैं, वही चीज है। अगला, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज क्या है? कहानी है कि प्रबंध काव्य है कि संस्मरण है कि उपन्यास है? तो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। चलिए 49 नंबर, पत्नी बिटिया को क्या करती है? डांटती है, सिखलाती है, सुलाती है, समझाती है। पिताजी सिखलाते हैं
अगर पिता रहेगा ना बाबू तो सिखलाते हैं, और माता क्या करती है, समझाती है। चलिए 50 नंबर, तत्पुरुष किसकी रचना है? तो तत्पुरुष अशोक वाजपेयी जी की, जिनके द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? हार जीत। कौन सी कविता लिखी गई है? हार जीत। और लास्ट 51 नंबर, पंचायती राज में क्या खो गया है? जैसे कि पंच परमेश्वर खो गए हैं। ओके, चलिए। और लास्ट 52, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी के दिन जन्म लिए थे, तो 1 जनवरी 1950। ओके बाबू, इस प्रकार आपका पार्ट 3 भी खत्म हुआ। अगला वीडियो पार्ट 4 होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, अच्छी तरह तैयारी करिए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।